एक चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने किम कार्दाशियन के प्रसिद्ध वैम्पायर फेशियल और न्यू मैक्सिको सलून के संरक्षकों के बीच एचआईवी संक्रमण के एक समूह के बीच एक चिंताजनक संबंध की पुष्टि की है। ये रहस्य उद्घाटन ट्रेंडी कॉस्मेटिक्स प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने गुरुवार को रिपोर्ट में कहा कि न्यू मैक्सिको के एक स्पा में तथाकथित वैम्पायर फेशियल कराने के दौरान 3 महिलाओं के एचआईवी से संक्रमित होने की संभावना थी, जो कॉस्मेटिक इंजेक्शन के माध्यम से प्रसारित एचआईवी के पहले ज्ञात मामलों को चिन्हित करता है। अल्बुकर्क में वीआईपी स्पा से जुड़ा पहला एचआईवी मामला 2018 में खोजा गया था और न्यू मैक्सिको स्वास्थ्य विभाग को सुविधा में इंजेक्शन लेने वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त परीक्षण की पेशकश करने के लिए प्रेरित किया गया था। विभाग ने उस समय कहा था कि स्पा को उसके जांचकर्ताओं द्वारा उन प्रोसेस को पहचान करने के बाद बंद कर दिया गया था जो संभावित रूप से रक्त जनित संक्रमण फैला सकते थे। सीडीसी ने कहा, पहला मामला एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का था जिसने 2018 में एचआईवी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उसके पास इंजेक्शन वाली नशीली दवाओं के उपयोग, हाल ही में रक्त संक्रमण या एचआईवी वाले किसी व्यक्ति के साथ यौन संपर्क का कोई इतिहास नहीं था, लेकिन उसने वैम्पायर फेशियल करवाने की सूचना दी थी। दूसरी भी मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिन्होंने 2018 में वैम्पायर फेशियल करवाया था। एक को 2019 में एचआईवी के शुरुआती चरण का पता चला था और दूसरी को 2023 में, जब उसे गंभीर लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीडीसी ने कहा कि स्पा के पास संचालन के लिए उचित लाइसेंस नहीं था और वो उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं कर रहा था। सीडीसी और न्यू मैक्सिको स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त जांच में स्पा के रसोई काउंटर पर, साथ ही रसोई के रेफ्रिजरेटर में भोजन और लिडोकेन जैसे इंजेक्शंस के बगल में रक्त की बिना लेबल वाले ट्यूब्स का एक रैक पाया गया। जांचकर्ताओं को दराजों में काउंटर्स पर और कूड़ेदान में फेंकी गई बिना लपेटी हुई सिरिंज भी मिली थी। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल कहा था कि स्पा के मालिक ने 2022 में बिना लाइसेंस के दवा का अभ्यास किया था और उस पर 5 गंभीर मामले थे। इन सभी में उसे दोषी भी ठहराया गया था। अल्बुकर्क के एनबीसी सहयोगी केओबी ने 2022 में बताया कि मालिक को 3.5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सीडीसी और स्वास्थ्य विभाग के जांचकर्ताओं ने अंततः निर्धारित किया कि 59 स्पा ग्राहक एचआईवी के संपर्क में आ सकते हैं। उनमें से 20 को वैम्पायर फेशियल मिला था। इस प्रक्रिया को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा माइक्रोनीडलिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसी का रक्त निकालना, प्लाज्मा को अलग करना, फिर छोटी सुइयों का उपयोग कर प्लाज्मा को चेहरे पर इंजेक्ट करना शामिल है। सीडीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकी ग्राहकों को बोटॉक्स जैसी अन्य इंजेक्शन सुविधाएं मिल चुकी थी। किम कार्दाशियन के वैम्पायर फेशियल के एंडोर्समेंट ने इस उपचार को मुख्य धारा की सुर्खियों में ला दिया था। इस प्रक्रिया में त्वचा को फिर से जीवंत करने, कथित तौर पर कोलेजन उत्पादन और यंग अपीयरेंस को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति के स्वयं के रक्त का उपयोग करना शामिल है। हालांकि हाल की घटनाओं ने इस फेशियल के आकर्षण के पीछे छिपे संभावित खतरों पर प्रकाश डाला है। न्यू मैक्सिको सलून की घटना सौंदर्य उद्योग में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है।